तौसीफ अरैना साहब, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला, चीफ मेडिकल अफसर बारामूला, all respected doctors, coordinator inclusive education, chief education officer Baramulla, special educators, coordinators, escort teachers, vice principal of House Higher Secondary Girls Baramulla, सभी आए हुए जितने भी मेरे बच्चे, स्पेशली एबल्ड बच्चे जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स, मीडिया फ्रेटर्निटी और बाकी सब मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का, जिनकी वसादत से आज चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला, चीफ मेडिकल ऑफिस बारामूला इन कोलैबोरेशन आज ये प्रोग्राम अपने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कर रही है। मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, चूँकि हमारी जो मोस्ट रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जिनकी वजह से हमारे काफ़ी मुश्किलात जो होती हैं ज़िंदगी की वो आसान हो जाती हैं। डॉक्टर फैकल्टी यहाँ पर बैठी है, उनके चीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी म्यूनसिपल कौंसिल के जो सबसे आला सुप्रीम जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, तौसीफ साहब। तो आपके साथ कुछ अपनी एजुकेशन जो हमारी अचीवमेंट्स हैं रिलेटेड टू स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स की, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। किस तरीके से हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम में इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाते हैं। सबसे पहले हमारा जो साल भर का जो पूरा प्रोग्राम चलता रहता है, एजुकेशन विंग में इसकी अलग से एक विंग है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका पूरा एक सेटअप बना हुआ है। हमारे तकरीबन 8 और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटर है जो पूरा इस विंग को देखता है, और ये विंग जो है अंडर समग्र शिक्षा, ये विंग हर डिस्ट्रिक्ट में चलती है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी चल रही है। तो इस बार हमने जो सर्वे की है, और हमारी जो सर्वे होती है वो ग्राउंड लेवल सर्वे होती है। हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में इसकी हम सर्वे करते हैं। सबसे पहले साल का आगाज़ जो होता है सर्वे से हम स्टार्ट करते हैं कि कितने बच्चे हमारे हैं जिनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहते हैं। तो स्पेशली एबल्ड कितने बच्चे हैं, उनकी सर्वे में हमारी इस बार का जो फिगर है वो हमारे पास आया है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा असेसमेंट कैंप्स होते हैं। असेसमेंट कैंप्स में हम यहाँ के लोकल डॉक्टर्स या बाहर का जो कोलैबोरेशन है हमारे एलेकॉम कानपुर के साथ, तो हम असेसमेंट कैंप्स करवाते हैं। असेसमेंट कैंप के बाद हमारा काउंसलिंग कैंप होता है, और काउंसलिंग कैंप के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे हैं, हम 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ को कवर करते हैं। तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में जिस तरीके से भी जो भी किसी को इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो उसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, चाहे वो उसके लोकोमोटरी के हवाले से है, चाहे वो उसको व्हील चेयर है, चाहे उसका वो क्रच ये है, तो कोई भी उसको जो ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट्स उसकी, वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये साल भर के हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और इसके लिए जो है हमने काफ़ी इसकी जो है लोगों तक, ग्राउंड लेवल्स तक इसको हम ले जाते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पर बैठा हुआ मेरे को कोई भी ऐसा पेरेंट ये नहीं कह सकता है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं हम तक नहीं पहुँची हैं। उसके बाद जो है जो एजुकेशन रिलेटेड जो है जितने भी बच्चे हमारे हैं, ये हम इसमें दोनों सेक्ट्स को कवर करते हैं, चाहे ये बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या चाहे नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद जो बच्चे हमारे जो रहते जाते हैं किसी तरीके से एजुकेशन से महरूम रहते हैं, तो हम इनको इंक्लूसिव एजुकेशन में लाते हैं। पहले इनके लिए जो हुआ करता था इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं लाया जाता था,
क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज ये दिखाते हैं कि पेयर ग्रुप से जो है वो मैक्सिमम लर्निंग हो जाती है। तो उसके लिए हमने जो है फिर इनको इंक्लूसिव आम बच्चों के साथ हम इनको क्लासेस में डाल देते हैं। चाहे उधर हमारी सपोज 10th क्लास है, 7th क्लास है, 6th क्लास है, किसी क्लास में भी अगर 30 बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं तो स्पेशली एबल्ड 1-2 बच्चे भी हैं, ताकि उनको देख के वो उसमें जो है थोड़ा डेवलपमेंट का असर आ जाए। तो इस वक्त अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे इस वक्त 10th क्लास में तकरीबन इस वक्त ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त नॉर्मल स्कूलिंग में हमारे पास चल रहे हैं। उसमें तिलगाम हायर सेकेंडरी में हमने लेटेस्ट यहाँ पर 2 जो बच्चे हैं हमारे बिल्कुल नाबीना बच्चे हैं, जो कंप्लीटली 100% ब्लाइंडनेस है उनकी, तो हम उनको वहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं और वहाँ पर उनको हमने वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर उन स्कूल्स में रखी हुई हैं। ब्रेल वहाँ पर ब्रेल लिपि वगैरह सब कुछ है। चूँकि हमारे पास इसमें एक्सपर्ट्स भी हैं। मेरी एक एक्सपर्ट्स यहाँ पर ही बैठी है, शाजिया जी, जो इन चीज़ों को कवर करते हैं और हमने रोटेशन में इनकी ड्यूटीज़ वहाँ पर रखी हुई है। हमारे पास जो है रिसोर्स रूम्स भी हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे रिसोर्स रूम्स भी हैं। एक रिसोर्स रूम हमारा पटन में है, एक रिसोर्स रूम हमारा खोजबाग हाई स्कूल में है। तो किसी भी बच्चे को किसी तरीके से भी कोई भी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो हम उन तक वो पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बट इन प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज करने से इनकी अवेयरनेस हो जाती है। तो ये अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन बच्चों को हम इग्नोर करते रहेंगे तो ये ज़िंदगी में इग्नोर्ड ही रहेंगे। हमने किसी तरीके से भी कोशिश करना है कि इनको हम नॉर्मल लाइफ में लाएं। इसके लिए हम टीचर्स का भी फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है और डॉक्टर्स का भी फ़र्ज़ बनता है। तो आज जिस हमारे इस कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, मैं एक बार उनका फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो इन बच्चों के साथ अपना दिन गुजारेंगे। तो उनको मेरे ख्याल में इसकी अल्लाह ताला आखिरत में बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा। मैं तौसीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि तौसीफ साहब अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर आए। बाकी हम इन फ्यूचर भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन हम तकलीफ देते रहेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और ख़ासकर जो उनका यूनिट यहाँ पर बारामूला में है, जिन्होंने कि यहाँ पर मुझे आज से पहले 3-4 दिन ऑफिस में आकर कहा कि सर हम एक ऐसा कैंप यहाँ पर करना चाहते हैं। तो मैंने इनको वेलकम किया। मैंने इनको ये कहा कि हमारे कैंप साल भर चलते ही रहते हैं और आने वाले समय में भी इन फ्यूचर जितने भी हमारे कैंप होंगे हम उनमें हमेशा आपको कॉल करते रहेंगे। और आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ मैम। थैंक यू।